सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सक्सेस की 98 में और आज का टॉपिक क्या है? न्यू पैटर्न क्या कोडिंग डिकोडिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ये नया वाला है क्योंकि मैं चाहता हूं कि एग्जाम में अगर कोई बच्चा जाता है तो एग्जाम में कुछ उसको नया देखने को ना मिले और वो छोड़कर ना आ जाए। एटलीस्ट ऐसा होता है अक्सर बच्चों के साथ कि एग्जाम में कुछ नया देखने को मिला सडन, तो वो अटेम्प्ट करना सोचता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि पूरा इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है, कुछ नया देखने को मिलता है एग्जाम में, बनेगा नहीं बनेगा, पैटर्न क्या है, टाइम का प्रेशर अलग की टाइम चल रहा है कुछ नया, तो वो क्या समझता है, उसको छोड़ देते हैं, करते ही नहीं है। कोई भी, मैं आप जीनियस से जीनियस बच्चा भी यही करता है। अगर एग्जाम में कुछ नया देखने को मिलता है ना तो वो बेहतर इसी में कि उसको छोड़ देता है। लेकिन जो अक्सर क्या होता है, बहुत टाइम के इजी वाले सम भी छूट जाते हैं, उसमें अक्सर हार्ड होते हैं लेकिन कुछ इजी सम भी छूट जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि छोड़ना ही बेहतर है अगर कुछ नया देखने को मिले तो। लेकिन हाँ, इसलिए मैं ये करवा रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंट के एग्जाम में ये आ चुका है, ये पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग। और मैं आपको क्या बोलता था कि न्यू पैटर्न वाले कोडिंग डिकोडिंग आप छोड़ दो, क्योंकि उसके पैटर्न कितने बन सकते हैं ना किसी को पता नहीं है। जो बंदा पेपर सेट कर रहा है ना आईबीपीएस का, एसबीआई का, अगर मैं भी उसको बनाकर दे दूं ना तो वो भी क्रैक नहीं कर पाएगा, इतना हार्ड है। मतलब उसका लॉजिक क्या है समझ नहीं आता है। लेकिन आप ये कर सकते हैं। आप ये क्यों कर सकते हैं? आप ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये लॉजिक अच्छा है और ये लॉजिक क्या एक सिंपल वे में बहुत ही अच्छा है, तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। तो देखो बोल क्या रहा है सब में, सिंबल रिप्रेजेंट सर्टेन टाइम इन क्लॉक। जो सिंबल है वो कुछ टाइम की तरफ इशारा दे रहे हैं घड़ी में, ठीक है। वो क्या इशारा दे रहे हैं? पहला क्या है आपके पास? स्टार, ठीक है। स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आवर या फिर मिनट्स को। घड़ी में कितने? 6 बजे। कहने का मतलब है अगर कहीं भी घड़ी में सम में या फिर आंसर में आपको ये दिखाई दे, सम में या फिर आंसर में आपको ये दिखाई दे स्टार, तो आप समझ जाना कि अगर आवर की बात करो तो कहने का मतलब क्या है, सुबह के 6 या फिर शाम के 6 बज रहे हैं, ठीक है। अगर इसका बात करूं मैं मिनट्स में, अगर आपको सम में ये दिया हुआ है और मिनट्स में पूछ रहा है, अगर मिनट्स में पूछा तो आप क्या बोलोगे कि 30 मिनट हो रहा है, 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट 30 मिनट, या फिर सुबह के या फिर शाम के 30 मिनट 30 मिनट, समझ रहे हैं। इसको 5 से इंटू करना है, 5 से। आपको एग्जांपल देकर समझाया भी है, सब में बोल भी देगा मिनट्स मतलब, ठीक है। आगे आप आगे जैसे बढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, मैं क्लियर कर भी दूंगा। जैसे डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आवर्स और मिनट्स को। क्लॉक में क्या? लाइन। जैसे आपको ये दिया हुआ डॉलर दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? डॉलर दिया हुआ तो इसका कहने का मतलब है कि घड़ी में या सुबह 9 या रात के 9 बज रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं मिनट्स में पूछ दे तो ये क्या 45 मिनट है, ठीक है। 45 मिनट है क्योंकि 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 5 जा 49। आप एग्जांपल में देखो समझ जाओ, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे सिंबल दिए हुए जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सिंबल। लेकिन एग्जांपल में जैसे प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लॉक में आवर या मिनट्स में 12, @ आइदर आवर में, क्लॉक में 5, ठीक है। तो मैं एग्जांपल में जो एग्जांपल दिया हुआ मैं उसके तहत समझाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा पानी की तरह। देखो एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, द टाइम डॉलर और इनटू रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? इसके अनुसार 9:40, मतलब 9 hours 40 minutes। और ये कब? और क्या बोल रहा है, मेंशन क्या? ऑल द टाइम आर इन एम। जितने भी टाइम हो रहे हैं ना सब सुबह में हो रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब 9 hours 40 minutes कैसे हुआ? देखो, अच्छा डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या दिया हुआ? नेक्स्ट लाइन भी आप पढ़ लो। फर्स्ट सिंबल, जो पहला सिंबल वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आवर को, घंटे को। और जो सेकेंड सिंबल है वो किसको? मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये इसका मतलब 9:40 कैसे हुआ? ये डॉलर है, डॉलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आइदर आवर और मिनट्स में 9 को, ठीक है। और पहला सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आवर को। तो ठीक है, जब डॉलर रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को तो 9 घंटे हुए, क्योंकि पहला क्योंकि डॉलर तो 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और पहला सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? घंटे को, आवर को। सेकेंड सिंबल ये वाला मिनट्स को। अच्छा, इनटू का मतलब क्या है यहां पर? क्लॉक ऑन 8
क्लॉक ऑन 8 और सेकेंड सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनट्स को। तो मैं क्या बोला था, 8 का मतलब क्या? घड़ी देखिए, घड़ी देखिए, आप घड़ी देखिए, घड़ी घड़ी आपके पास घड़ी है, ठीक है, और 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, 8 को, 8 को, ये तो हमारा क्या है? 6 3 12 9। 8 कहां होगा? यहां पर। इसका मतलब क्या होता है? 40 8 बोलते हैं ना 40, तो 9 40 हुआ कि नहीं? 8 का मतलब 40, 7 का मतलब 35, 6 का मतलब 30, 5 का मतलब 25, 4 का मतलब 20। मिनट्स में बात कर रहा हूं। मिनट्स में जब घड़ी में 8 पर सुई जाता है तो मिनट्स वाला क्या होता है? 40 होता है ना, 8 बाई 40, तो वही बोल रहा है, ठीक है, वही ये चीज बोल रहा है। सिंपल है, बहुत सिंपल है समझना। अगर एग्जाम्पल इसको भी छोड़ दो, एक और एग्जाम्पल समझाओ आपको इसको लेकर। अगर मैं बोलूं कि आपको दिया गया है एट द रेट और क्या, एट द रेट और प्लस, एट द रेट और प्लस, अच्छा इसको छोड़ दो, ये तो सम में दिया हुआ है, और कुछ आप ले लो, इनटू और स्टार मार्क्स। अच्छा इसका मतलब क्या होगा? पहला सिंबल तो रिप्रेजेंट कर रहा है घंटे को और दूसरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनट्स को। अच्छा घड़ी में पहला सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? आइदर द आवर और मिनट्स, क्लॉक ऑन 8। अच्छा पहला जब रिप्रेजेंट कर रहा है आवर को, और इनटू का मतलब क्या हुआ? घड़ी में 8, मतलब रात 8 घंटा, 8 बज रहा है, 8 सुबह के 8, क्योंकि आपको बोल दिया गया एएम, सुबह के 8 बज रहे हैं, ठीक है। और ये मिनट्स, ये मिनट्स है, ये मिनट्स है स्टार। अच्छा स्टार का मतलब मिनट्स मतलब क्या? 6। अच्छा घड़ी में जहां भी अगर मिनट्स वाला काटा अगर 6 पे होगा तो कहने का मतलब क्या है? 8:30 हो रहा है सुबह के, 8 hours 30 minutes। बस यही है, यही सम है, न्यू लॉजिक यही है। तो देखो, तो ये बहुत काफी इजी है ना, आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, बिना ऑप्शन के आंसर बन जाएंगे। कैसे? देखो क्या बोल रहा है, और ट्रेन हैज टू रीच द कोलकाता स्टेशन एट, एक ट्रेन है कलकत्ता स्टेशन पहुंचने वाला था कितने बजे? एट द रेट प्लस। अच्छा एट द रेट का मतलब क्या हुआ? पहला तो घंटे को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वाला किसको? मिनट। तो एट द रेट का मतलब क्या होता है? एट द रेट का मतलब क्या है? 5। ठीक है चलो, घड़ी में 5 बज रहा है सुबह के, सुबह का बात हो रहा है ना, आपको बोल दिया है सुबह में 5 बज रहा है। प्लस का मतलब क्या दिया हुआ है? 12। अच्छा घड़ी में अगर मिनट्स वाला काटा 12 पर हो, 12 पर यहां पर, तो क्या हुआ? मतलब मिनट्स वाला काटा यहां पर हो और घंटे वाला काटा 5 पर हो, तो पूरे 5 बज रहे हैं, पूरे के पूरे 5 बज रहे हैं, पूरे के पूरे 5 बज रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 AM, क्योंकि प्लस का मतलब क्या है? मिनट्स में 12, घड़ी में अगर मिनट का काटा 12 पर है तो क्या हुआ? पूरा 5 बज रहा है, पूरी 5। वो 5 बजे पहुंचने वाला था, लेकिन वो इट रीच्ड 1 hour 25 minute लेट्स, 1 hour 25 minute लेट्स, मतलब 1 घंटा 25 मिनट लेट्स वो पहुंचा। तो पूछ रहा है देन द टाइम एट विच इट रीचेस, तो वो कितने बजे स्टेशन पहुंचा है? अगर वो ट्रेन 1 घंटा 25 मिनट लेट पहुंचा है तो वो स्टेशन कितने बजे पहुंचा है, इसका यही पूछ रहा है आपसे। अच्छा 5 बजे पहुंचने वाला था, 1 घंटा 25 मिनट लेट पहुंचा, मतलब 6:25 पर वो ट्रेन क्या पहुंची है। अच्छा अब 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अच्छा इसको कर रहा है, ठीक है। तो मेरा पहला आंसर में ये आएगा। अच्छा 25 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 25 मिनट्स मतलब क्या? घड़ी में जो मिनट वाला काटा होना चाहिए वो 5 पे होना चाहिए, 5 पे, तो 25 हो जाएगा। अच्छा 5 पे मतलब 5, ये यानी एट द रेट, मतलब आंसर में अगर ये कहीं हो तो मेरा आंसर हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, देखो स्टार एट द रेट, तो ये क्या है? आंसर। ये सारे गलत, बस हो गया। बस यही था न्यू पैटर्न। तो जितने भी न्यू पैटर्न मुझे मिलेंगे या फिर कहीं भी देखूंगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सो प्लीज अगर आप तक अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और हाँ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। सो थैंक यू आप सभी का आज के लिए। और करंट अफेयर का सेशन तो स्टार्ट किए ही, अपना बेस्ट दे रहे हैं, और हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप दे सकते हैं success98.in। सो थैंक यू एवरीवन।